अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال ومن رغب عن سنتی فلیس منی اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز علماء کرام، محترم دوست اور بزرگوں، نکاح کی فضیلت کے سلسلے کے اندر بہت ساری باتیں آپ نکاح کی مجلس کے اندر سنتے رہتے ہیں۔ مجھے آج جو موضوع دیا گیا ہے کہ نکاح کے سلسلے کے اندر معاشرے کے اندر عجیب خرافات تو کیا غیروں کے طور و طریق اسلامی شادیوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا افسوس کا مقام۔ فضیلت تو آپ نے بہت سنی، مگر آج سماج کے اندر جو خرافات شادی کے راستے سے داخل ہو گئے ہیں، جامعہ میں ایک انتظام ہے نکاح کرنے کا۔ میرا انداز ہے کہ حضرت کی مجلس کے بعد جو نکاح سال بھر کے ہوتے ہیں تقریباً 500 سے زیادہ نکاح، خطبہ عشاء و قبول آسانی و سہولت کے ساتھ بالکل آسان طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے، مگر جو عوام کے اندر خصوصاً فضول خرچی عجیب انداز کے اندر فروغ پا گئے ہیں۔ عجیب انداز کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی بیٹی کا بہن کا نکاح ہوا تو مہر کتنی؟ دیکھیں 5,000۔ نکاح کا خرچہ کتنا ہوا؟ 50,000، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ۔ لازمی طور پر یہ عورت کا حق ہے، اس کے اندر 5,000 اور خرافات میں 2.5 لاکھ۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ حضرت ہم کو ایک نکاح کرنے لے گئے بامبے کے علاقے کے اندر۔ بہت مالدار شخص تھا، مگر اس نے طے کیا تھا کہ بالکل سادائی کے ساتھ نکاح اپنے بیٹے کا کروں گا۔ پہنچے وہاں پر، ان کے سرکل کے چند حضرات جمع تھے، اور وہاں کی شادیوں کے سلسلے کے اندر جو رسم و رواج وغیرہ تھا اس کے اوپر وہ آنے والے کچھ تبصرہ کر رہے تھے۔ کھانے کا تبصرہ ہوا تو کھانے کے تبصرے کے اندر ایک دیندار متشدد آدمی نے سنایا کہ یہاں ایسا کھانا کھانے کے لیے میں نہیں جاتا، اور وجہ بتائی کہ یہ بندوں کے کا کھلایا جاتا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ انسان بندوں کی طرح کھاتا ہے، کہ بوفے سسٹم ہے، اور کھانے کتنے؟ 75 آئٹم۔ کتنی آئٹم ہے؟ 75 آئٹم ہے۔ آدمی چکھے گا تب بھی 75 آئٹم ختم ہونے والی نہیں۔ نکاح کا خرچہ بتلایا تو کہتے ہیں کہ ایک ایک بیٹے اور بیٹی کی نکاح کے اندر کم از کم 35-40 لاکھ کا خرچہ۔ اور दुल्हन और दुल्हा के सुलाने के लिए जो रूम को
मुज़य्यन किया जाता है, शणगारा जाता है। 3 रात का खर्चा 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख, और 3 दिन के बाद लाइटिंग खत्म कर दी जाएगी। खालिस फजूल खर्ची। मुझे सूरत से दावत देने के लिए आए कि मरकज के ऊपर निकाह पढ़ाना है, सादाई के साथ, कोई लंबा चौड़ा नहीं। गए, निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद कहा कि हमारा दावत है, दावत खा के जाओ। गए वहाँ तो वाकई में चंद ही हजरात थे खाने के अंदर। जब मैंने खाना खा लिया, खाना खाने के लिए एक वडील उठे, कहा कि चलो, ले गए और एक रूम को खोला। मैंने सुना ही था, कभी देखा नहीं था। खोलने के बाद देखा तो अजीबो गरीब मुज़य्यन किया हुआ, शणगारा हुआ, ऐसे लाइटिंग, ऐसे बलून और फुग्गे, अजीबो गरीब। मैंने कहा फजूल खर्ची है। तो हमारा एक शागिर्द मेरा दामन खींचने लगा और कहा कि इनको ऐसा कहता है इस मालदार को। मैंने कहा कहकर जाऊंगा, चाहे आईना न बुलावे। अजीबो गरीब, 1-1 रात, 2-2 रात, 3-3 रात का खर्चा, और ये मुज़य्यन का किया जा रहा है दुल्हा और दुल्हन के लिए, और इतना कसीर खर्च किया जा रहा है। अल-अमान अल-हफीज, इसका कोई फायदा नहीं सिवाय फजूल खर्ची का और कुछ नहीं। अजीबो गरीब अंदाज के अंदर फजूल खर्ची चल रही है। और जाहिर बात है कि सुन्नत से इन्हिराफ करके जो निकाह किया जाता है, इसकी वजह से उनकी जिंदगियों में और उनके आने वाली औलाद के अंदर बेबरकती का जोर होता है। मियां बीवियों के झगड़े जो समाज में फैले हुए हैं, इसकी वजूहात निकाह के वक्त बुनियाद सुन्नत के खिलाफ डाली गई, उसका असर उसकी जिंदगियों में, उनके आने वाली औलाद के अंदर भी पड़ता है। और उसी बॉम्बे के सफर के अंदर वो जो तबसरा कर रहे थे, इसके बाद एक दीनदार किस्म के शख्स कहने लगे कि उनके यहाँ जब औलाद आती है, जब बड़ी होती है, और उनका आम मिजाज है कि दीनी मदारिस में भेजने का नहीं, ज्यादा से ज्यादा तालीम देना है। किसी मौलवी साहब को या हाफिज साहब को ट्यूशन के लिए बुला लेना, आधा घंटा पौना घंटा उनको तालीम दे दे, और फिर इंग्लिश स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी तगड़ी फीस 25,000, 40,000, 50,000, लाख रुपये दे करके वहाँ भेजते हैं, और भेजने के बाद वहाँ तालीम पाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, इसके बाद का वो सुनाया उसने कि ये 10-12 साल के हो जाते हैं। हो जाने के बाद क्या करते हैं, जब शनिचर का दिन आता है, सुबह स्कूल की तालीम पूरी करके आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि 500 रुपये लाओ, 1,000 रुपये लाओ। तो बेटा क्या करेगा, तो बहुत ज्यादा तूफान करता है, और कभी अलमारियों के कांच को तोड़ता है, कभी खिड़की को कांच तो तोड़ता है, और तोड़ने के बाद उनकी वालिदा कहते दे दो, ये नुकसान करेगा तो हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और वो बेटा 500, 1000, 2000 लेकर चला जाता है, और रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, उनको माँ बाप पूछ नहीं सकते। उसके बाद ये कि निकाह के वक्त इस्लामी शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ उन्होंने निकाह किया, उनके असरात इन औलाद के अंदर आए, वालिदैन की फरमाबरदारी करने वाले नहीं। अजीब अजीब अंदाज के अंदर पुरानी जो रस्में थी समाज के अंदर, अल्लाह तबारक तआला ने ये उलमाए किराम की मेहनतों से तो मुलिया मेड हो गए। अल्लाह जज़ाए खैर उलमा को ऐसे
यहां से पैदा हुए हैं, मगर नई रस्म आ रही। अब अजीब जमाना है, मोबाइल का जमाना हम समझ रहे हैं, मगर इसके अंदर क्या हो रहा है, किसी को कोई हक बात कहना बड़ा मुश्किल मरहला हो गया है। एक आदमी खर्च कर रहा है 5 लाख का निकाह के अंदर, और कोई अल्लाह का बंदा उनको कह दे कि फजूल खर्ची है, तो कहते मैं अपना खर्च करता हूं, तू बैठ। हमारे मामले में दखलंदाजी देने के लिए आया, शरीयत की बात बतलाता है, और उनके रफ़का उनको रोकते हैं कि इनके ये खुशी के दिन के अंदर तो रखना मत डाल, ऐसा मशवरा देते हैं। वो खुलेआम देख रहा है, खुलेआम देख रहा है कि क्या हो रहा है, मगर इसके ऊपर कोई अल्लाह का बंदा कोई बात कह दे तो उसको क्या कर देते, खामोश कर दिया जाता है या भगा दिया जाता है, लड़ाई के ऊपर आते हैं। और उनके रफ़का कहते हैं कि ऐसे खुशी के दिन के अंदर ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की नेमत, दौलत भी अल्लाह की नेमत। माल कहाँ से आया और कहाँ खर्च किया जाएगा, उसके बारे में पूछ होगी। यह अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत, इसकी कदर करो। और इसके बिलमुकाबिल हम देखते हैं कि गरीब की लड़की है, उसके लिए असबाब नहीं, उनका ताउन करना और मदद करना ये जज्बा नहीं, वो किस तरीके से थोड़ा बहुत करने के लिए तैयार नहीं, और उनकी बेटियां जवानी की उम्र के अंदर आगे बढ़ रही है, माँ बाप आजिज है, उनका खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और शादी का खर्चा उनके बस की बात नहीं, उनका ताउन करने के बजाय ऐसे फजूल खर्चे के अंदर। अजीब व गरीब, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और सबसे बरकत वाला निकाह जिसके अंदर सबसे कम खर्च हो, ऐसा ये सहाबा किराम के वाक़यात, उसके बाद आने वालों के वाक़यात अगर आप देखो किस तरह उन्होंने कहा, कैसी बरकत थी, कैसी औलाद पैदा हुई, इसके उनका आज क्या हो रहा है। ये तो एक मौजू था मुख्तसर अंदाज के अंदर आपके। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि एक शादी हुई, यहाँ बारात साहिल के ऊपर एक रिसोर्ट बना हुआ है, एक मालदार घराने की शादी थी, दावत का निज़ाम अपने गांव के अंदर नहीं, वहां इंतजाम किया गया, एक एक डिश कई 1000 रुपए की, और उनका किराया, और फिर हकीकी बात तो मालूम नहीं, मगर बताने वालों ने बताया कि उस निकाह के अंदर 35 लाख का खर्च किया। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। ये दौलत अल्लाह ने ऐसे फजूल खर्ची करने के लिए नहीं दी है। ये जो रस्म रिवाज के सिलसिले के अंदर कुछ बातें थी जो ये दिली जज्बात के साथ आपके सामने ये अजीम जामिया के जलसे के अंदर के पेश कर रहा हूं। एक दूसरी बात मौजू से हटकर, आप 119वां सालाना इजलास करना आप शिरकत कर रहे हैं। ये मदरसे की बुनियाद से 20 साल तक तालीमुद्दीन की शक्ल के अंदर कौम के अंदर खिदमत करता रहा। 20 साल के बाद मुहद्दिस जलील हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह पूरे काफिले के साथ यहाँ पर तशरीफ लाए।